हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लेलिस्ट पीएसएम के प्लेलिस्ट में। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, लेट मी टेल यू वन टू लाइंस अबाउट लीडरशिप। ओके, लीडरशिप इज अ कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद द बायोमेडिकल वेस्ट नाउ। तो बायोमेडिकल वेस्टेज इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, treatment and research activities. So what is biomedical waste? Biomedical waste, it is a waste. Okay, it is a waste, it is a byproduct, it is a waste, it is which is produced during diagnosis, during the treatment and during the research activity, whether it is in the hospital or whether it is in the laboratory or it is in the research institute. These are the biomedical waste which causes very severe defect in the human health and it may produce deterioration in the environment. So it is very much important, हमारे लिए very important रहेगा to control the biomedical waste, to manage the biomedical waste जो है मेन क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट आएगा एग्जांपल्स क्या रहेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के। तो यहाँ पे पढ़ूंगा मैं, एग्जांपल्स रहेंगे जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, पेपर्स, मेटल्स, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिक वेस्ट रहेंगे, ग्लास रहेंगे, वाटर वेस्ट रहेगा, सीवेजेस, हॉस्पिटल से जो सीवेज आता है वो वाला वेस्ट हुआ। ओके, डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो भी मेडिसिन डिस्कार्ड हो जाते हैं या फिर जो डेड हो जाते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं, वो वाले मेडिसिन, और कंटामिनेटेड मटेरियल ब्लड से या फिर यूरिन से, फीकल मैटर से, पेशेंट के फीकल मैटर, ब्लड, यूरिन, वॉमिट, ओके, स्पूटम, इन सब से कंटामिनेटेड हुए सो मटेरियल या फिर पस बोलिएगा। ओके, कॉटन स्वैब्स, कॉटन क्लोथ्स या फिर लेनिन्स हुए, कंटामिनेटेड लेनिन्स हुए, इनका भी ये भी रहेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। और दूसरा जैसे कि बॉडी फ्लूइड डिस्चार्जेस हुआ, साइकिस के दौरान जो फ्लूइड निकाला जाता है, एस्पायर आउट किया जाता है, वो वाला वेस्ट हुआ। ओके, टिश्यू डेब्रिस या फिर कहेगा कोई भी सर्जरी हो गया हो, कोई भी बोन डिटोरिएट हो, उसको निकाल दिया गया है, या फिर इंटरनल ऑर्गन, किडनी फेलियर हो गया है, किडनी डैमेज हो गया, किडनी को निकाल दिया गया है। Okay, the waste which is generated, this is the organic waste which is generated. Okay, इसको ठिकाने लगाना जो है, इसको हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, और दूसरे एग्जांपल्स आएंगे जैसे कि कैथेटर्स, सिरिंजेस, एम्पूल्स, वायर्स एंड एम्प्टी आईवी फ्लूइड जो भी एनएसआरएल जैसे कि फ्लूइड आते हैं। ओके, जो बॉटल के अंदर आते हैं आजकल, तो प्लास्टिक के बॉटल्स के अंदर जो आ रहे हैं वो भी एक वेस्ट जनरेट प्रोड्यूस करते हैं। हॉस्पिटल का वेस्ट में एक आता है, तो मेजर वेस्ट रहता है इंजेक्शन, सिरिंजेस, वायर्स, सैंपल्स और एम्प्टी आईवी फ्लूइड की बॉटल्स। ओके, दिस आर द मेन कंसर्न एंड थ्रेट कॉजिंग द मटेरियल टू द एनवायरनमेंट। बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैला देते हैं। तो इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री जो है कंसर्न है अबाउट द कंट्रोलिंग, हाउ टू कंट्रोल दिस वेस्ट मटेरियल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन द हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लैब्स से। ओके, इनका जो है मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो कुछ स्टेप्स से बता के दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या स्टेप्स रहेंगे हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो पहला आएगा इंसिनरेशन। So what is an incineration? Incineration is nothing but a mass burning technology where all the organic waste is converted to ashes with a zero occupational hazard. But generation of the smoke is the biggest disadvantage, not suitable for inorganic components like metal, glasses, cytotoxic drugs, and it uses temperature at 300 degrees Celsius to 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, तो इंसिनरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे 300 डिग्री से लेके 1000 डिग्री तक जो है बायोमेडिकल वेस्ट को हीट किया जाता है। और 1000 डिग्री सेल्सियस एट दिस टेम्परेचर द एंटायर बायोमेडिकल वेस्ट जो है एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक एशेस, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बट द मेन डिसएडवांटेज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। मेन प्रॉब्लम है, अगर प्लास्टिक बंद करोगे तो एयर पोल्यूट होगा ही। ओके, सीवियर इनर ग्लोबल वार्मिंग गैसेस तो निकलेंगे। ओके, इट इज अ मेन ड्रॉबैक ऑफ द इंसिनरेशन। यस, इट इज अ वेरी सक्सेसफुल मेथड। बाय बर्निंग वी कैन जो है एशेस में कन्वर्ट कर देते हैं और बहुत 90% तक जो है वेस्ट जो है बर्न आउट कर सकते हैं। बट द थिंग इज एशेस, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इंसिनरेशन को लिमिटेडली यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है दूसरा केमिकल डिसइंफेक्शन। ओके, केमिकल डिसइंफेक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक बार पढ़ लूंगा आपके लिए। It consists of chemical disinfection, consists of addition of the chemicals to kill or inactivate pathogens. Chemicals like alcohol, hypochlorite, bleaching powder, formaldehyde, ammonia applied in treating waste like blood, urine, hospital sewage, bacterial culture, OT rooms. Chemical hazard occurrence is the main disadvantage. तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, तो केमिकल यूज करेंगे जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड हुआ, इथेनॉल हुए। ओके, हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल, अमोनिया जैसे केमिकल जो डिसइंफेक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। डिसइंफेक्शन यानी कि 100% फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसको बोलते हैं
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन। ओके, हम ऐड कर सकते हैं केमिकल, फिनॉल जैसे केमिकल, फॉर्माल्डिहाइड, अल्कोहल, हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल हम ऐड कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, ओटी रूम्स स्पेशली, एंड जो भी वेस्टेज प्रोड्यूस होता है तो केमिकल्स डाल के वहाँ पे उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए या फिर हम दूसरे जो भी मेटल से इंस्ट्रूमेंट्स हुए हम क्लीन कर सकते हैं केमिकल से लेके। वी डू नॉट नीड इंसिनरेशन की यूज नहीं पड़ता है वहाँ पे। तो हम ये चीज जो है फॉलो अप कर सकते हैं टू ट्रीट द बायोमेडिकल वेस्ट जो कि सॉलिड रहेंगे, नॉन बर्नेबल रहेंगे और रिसाइक्लेबल रहेंगे, रीयूज कर सकते हैं भाई हम उसको। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, केमिकल यूज करके वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट आता है ड्राई एंड वेट थर्मल ट्रीटमेंट और स्टीम डिसइंफेक्शन। Non-burnable materials are shredded in rotating auger, which consists of high-pressure steam of 50 to 51 Pascal and temperature 121 degrees Celsius to 149 degrees Celsius for 30 to 60 minutes. That is autoclaving. Not suitable for cytotoxic drug and radioactive waste, but infectious waste and sharp metal instrument is sterilized. तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो wet and dry थर्मल ट्रीटमेंट इट इज जस्ट लाइक एन ऑटोक्लेव। एक हाई प्रेशर चेंबर रहता है, हाई प्रेशर यानी कि जहाँ पे स्टीम रहता है, ओके, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और हाई प्रेशर में अंदर उसमें बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर जो है इवन द स्पोर्स आर डेड, बैक्टीरिया आर डेड, माइक्रोब्स, वायरसेस आर डेड, ओके, प्रोटोजोन्स आर डेड। तो हमें क्या है, फ्री फ्रॉम द जर्म्स से तो पहली बार छुटकारा मिल जाता है, तो डिसइंफेक्ट हो जाता है कोई भी मटेरियल। तो कोई भी सर्जिकल मटेरियल्स हुए, लेनिन्स हुए, ओके, हम इस मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बट केमिकल्स जैसे कि कोई भी मेडिसिन हुआ या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हुए या फिर रेडियो फोटोग्राफिक वेस्ट जो भी हमें मिलता है, तो बेरियम मिल देने के बाद जो भी बेरियम मिल एक्सक्रीट करता है पेशेंट, तो उसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज इट इज अ वेरी रेडियो एक्टिव। अगर उसको हीट में संपर्क में आने से उसका रेडियो एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिसइंफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ड्राई वेट हीटिंग। ओके, जिसको इंडायरेक्टली बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में सिर्फ हम ग्लास मटेरियल, मेटल्स हुए, लेनिन्स हुए हम यूज कर सकते हैं, ओके, विच इज रीयूजेबल, ओके, कंसिडरेबल यूजेबल, ओके, फिर से यूज कर सकते हैं। वैसे वाले मटेरियल्स को हम क्या करेंगे, थर्मल से ड्राई वेट थर्मल हीटिंग हम कर देंगे। तो नेक्स्ट आएगा माइक्रोवेव इरेडिएशन। तो माइक्रोवेव इरेडिएशन में क्या रहता है, तो द heating waste content using microwave of 12 to 24 nanometer and frequency 2450 megahertz. The advantage is environmental friendly, disinfection efficiency is high, reduction of the waste volume to 40%. The main disadvantage is high investment cost and maintenance. तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो माइक्रोवेव एक टाइप ऑफ वेव रहता है, तो साउंड वेव, लाइट वेव, एक्स रेज, गामा रेज तो सुना होगा। तो सेम वे माइक्रोवेव रहते हैं, ओके, माइक्रोवेव्स जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ हीट प्रोड्यूसिंग वेव्स, जहाँ पे भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर जाता है। इनका वेवलेंथ रहता है अराउंड 12.24 नैनोमीटर। ओके, दिस आर वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसका कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं रहता। माइक्रोवेव का जो भी हीट का एशेस फॉर्म होता है, तो थर्मल से जो भी पानी फिर से बनता है स्टीम का, तो वो नहीं बनता है। इट इज वंस इट इज यूज्ड वो एलिमिनेट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो वहां पे इसका कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। दैट इज द वन थिंग, बट इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली कॉस्टली रहता है। माइक्रोवेव का जो भी मशीनरी मेंटेनेंस हुआ, उसको लाने का कॉस्ट जो है बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो the main advantage is it reduces biomedical waste को, अगर 100% biomedical waste वॉल्यूम है तो उसको 40% में कन्वर्ट कर देता है, तो shrink कर देता है। Okay, this is the main thing. So this was about the microwave. Usage of the microwave irradiation in biomedical waste management. Next आएगा land disposal. वेरी ओल्ड टेक्निकल लैंड डिस्पोजल नाम से ही पता चल जाता है। एक लैंड रहता है, वहाँ पे हम जाके हमारा जो भी हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट है वहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं। बट हाउ मच इट इज करेक्ट, ओके, दैट मिनिस्ट्री हैज थॉट अबाउट इट। सो इसीलिए यहाँ पे पढ़ता हूँ पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग। लैंड डिस्पोजल इट इज द ओल्डेस्ट मेथड। मेडिकल अथॉरिटी इफ इट लैक्स द मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट,
देन इट गोज फॉर ओपन डंपिंग व्हिच इज वेरी 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 डेंजरस। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहेगा क्योंकि डिसीज जो है इजीली स्प्रेड हो जाएंगे। अगर आप ओपन में आप जो भी पेशेंट का इन्फेक्टेड मटेरियल इन्फेक्टेड उसके सैंपल्स रहेंगे, ब्लड कल्चर रहेगा, ओके, लैबोरेटरी के कल्चर मटेरियल रहेंगे, सिरिंजेस, ब्लेड्स, जो भी वगैरह वगैरह रहेंगे, ओके, कंटामिनेटेड विद एंटायरली डिसीज अगर ओपन में स्प्रेड करेंगे तो इमीडिएटली एंटायर सिटी का सिटी जो है एपिडेमिक बन जाएगा। तो इमीडिएटली जो है डिसीजेस ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। ओके, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ओपन लैंड डिस्पोजल। ओपन लैंड में डिस्पोज करना, कहीं पे भी फेंक देना, इट इज नॉट एट ऑल रेकमेंडेड, इट इज नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, एनीवे, बट एक मेथड जो इन्वेंट किया गया है वो रहेगा सैनिटरी लैंडफिल्स। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बैरन लैंड सेलेक्ट किया जाता है, साइट सेलेक्ट किया जाता है एंड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहां पे जो है पिट्स बनाया जाता है, एक कंपार्टमेंट्स बनाया जाता है। ओके, बैरन लैंड के अंदर जो है कंपार्टमेंट बनाया जाता है जहां पे जो है बायोलॉजिकली हजार्डस मटेरियल जो है कंप्लीटली सील करके वहां पे लैंडफिल्स में पुश किया जाता है और वहां पे सील किया जाता है और इसको बोलेंगे सैनिटरी लैंडफिल्स। ओके, इट इज रिलेटिवली सेफ। ओके, रिलेटिवली सेफ बोल सकूंगा क्योंकि ये फिर भी सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन कॉज करता है और स्प्रेड होने के डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस कंपेयर टू द ओपन लैंड यहाँ पे लेस रहता है। क्यों? बिकॉज अ बैरन लैंड इज सेलेक्टेड और फार अवे एनवायरनमेंट से सिटी से बाहर दूर जगह को सेलेक्ट करके वहां पे बरियल किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट का। तो दैट्स वन वर्क। नेक्स्ट आएगा internalization. Okay, here the biomedical waste is mixed with the cement to minimize risk of the disease spreading. Usually incineration waste and biomedical waste is incineration waste and non-burnable biomedical waste is cemented. So last में आता है इंटरनलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो भी जनरेट हुआ रहता है तो उसको क्या है सीमेंट के साथ मिलाया जाता है, तो सीमेंट के साथ मिक्स करके बरी किया जाता है सो दैट सीमेंट जब ड्राई हो जाता है तो पूरा सख्त स्टोन के जैसा बन जाता है एंड इट डू नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करता जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को स्प्रेड होने से अलाउ नहीं करता। तो इट वाज द लास्ट मेथड व्हिच वी कैन यूज टू स्टॉप द स्प्रेड of infection because of the biomedical wastes, okay, mixing with the cement. तो ये रहा एंटायर बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। क्यों बोले तो अनकंसिडरेबल व्हिच इज नॉट कैनॉट बी टॉलरेटेड व्हिच मे लीड टू द एपिडेमिक। महामारी के रूप में पैदा हो जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाए तो महामारी स्प्रेड होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। सो दैट इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इट इज वेरी मच कंसर्न फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज जो फॉरवर्ड लिए जा रहे हैं आजकल के हॉस्पिटल से और दूसरे क्लिनिक से टू मेंटेन द बायो सेफ्टी। ओके, एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, हमारे हेल्थ सेक्टर को सेफ रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंसिनरेशन हुआ या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन हुआ या फिर लैंड डिस्पोजल हुआ, इंटरनलाइजेशन हुआ, ये सब चीजें जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और केमिकल डिसइंफेक्शन भी जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तौर पर किया जाता है सो दैट वी स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ द diseases because of the biomedical waste. Okay, so it was all about the biomedical waste management in the prevention and control. So it was all about this thing. So अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So till then take care, bye.